प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कहते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत सच्चे मन से करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती है। आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि माना जाता है कि इसे सुनने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही शिव भक्त था। हर दिन प्रातः काल उठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अनेक उपाय किए, तीर्थ किए, दान पुण्य किया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन सावन मास का पहला सोमवार आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा और नियम के साथ सावन के सभी सोमवार का व्रत करेगा। उसने प्रातः स्नान किया, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, यदि मैंने जीवन में कभी सच्ची भक्ति की हो तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, यह ब्राह्मण आपकी इतनी भक्ति करता है, फिर भी इसके जीवन में इतना दुख क्यों है? भगवान शिव ने कहा, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। माता पार्वती ने करुणा से भरकर कहा, हे प्रभु, आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कृपया करके इस भक्त पर दया कीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, ठीक, हे देवी, इसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसका नाम शिवदास रखा। समय बीतता गया, शिवदास बड़ा होने लगा। वह भी अपने पिता की तरह शिव भक्त था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण को भगवान शिव की कही हुई बात याद आई। वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों रहते हो? ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, हमें भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए, वही हमारे जीवन के पालनहार है। जब शिवदास 12वें वर्ष में प्रवेश करने लगा था, तब ब्राह्मण ने उसे अपने मामा के साथ काशी भेज दिया और कहा, जहाँ भी जाओ भूखों को भोजन कराना और भगवान शिव की पूजा करते रहना। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह एक आंख से देख नहीं सकता। राजा चिंतित था कि यदि यह बात सबको पता चल गई तो उसका अपमान होगा। राजा ने शिवदास को देखा। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। राजा ने उससे कहा, पुत्र, यदि तुम कुछ समय के लिए राजकुमार बन जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। शिवदास ने विनम्रता से मना किया, लेकिन अपने मामा के कहने पर वह तैयार हो गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई, लेकिन विदा के समय शिवदास ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन मैं केवल एक शिव भक्त हूँ, वास्तविक राजकुमार कोई और है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने विदा होने, लेकिन उसी रात शिवदास की आयु पूरी हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। तभी भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी भक्ति को देखिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसने सावन के सोमवार का व्रत किया हो, जिसकी भक्ति सच्ची हो, उसके जीवन में मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने शिवदास को पुनः जीवित किया और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद शिवदास अपने घर लौट आया। उसके माता पिता उसे जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में भगवान शिव की जय जयकार होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन के सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन का सोमवार केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है।
जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव